बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स एंड फंक्शन शुरू किया था और सेट्स और फंक्शन की डिफिनीशन कर दी थी। अभी इस लास्ट लेक्चर में हमने जो कर दिया वो हमारे पास इन्वर्स ऑफ फंक्शन था। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को बहुत ही डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँगा और इससे मैं आपको क्लियर करूँगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। समझ गए? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमारे पास असल में दो फंक्शन को अगर हम कंपोज करते हैं या बहुत सारे फंक्शन को, तो ये हमारे पास कंपोजिशन होता है। कंपोज मीन कॉम्बिनेशन। कंपोज का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पर दो या इससे ज़्यादा फंक्शन को कंबाइन करते हैं, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं या कलेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई सेट है जिसका नाम है x। यहाँ पर एक एलिमेंट मैं लेता हूँ x और यहाँ पर मैं दूसरा सेट लेता हूँ सपोज y। और यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो मैपिंग हुआ है वो f फंक्शन है और इसका मैपिंग x इंटू y हो चुका है। समझ गए? और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है? f ऑफ x फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब ये y के अंदर आ जाएगा तो ये f ऑफ x फंक्शन में हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ तीसरा मैपिंग। तो यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर एक z है, एक सेट है और यहाँ पर मैं अगर ये लूँगा और ये मैपिंग जो होगा वो g होगा। समझ गए? ये g इंटू y अप टू z है, तो ये हम यहाँ पर हम लेंगे, सपोज करेंगे। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कि ये हमारे पास x इंटू एफ ऑफ एक्स था, तो ये मैपिंग किस फॉर्म में होगा? g इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में होगा। समझ गए? यहाँ पर भी वही फॉर्म होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो मैपिंग हुआ है वो किस फॉर्म में? वो g इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में हो चुका है। ये मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ g सर्कल एफ ऑफ एक्स। इसको मैं g सर्कल एफ ऑफ एक्स में लिखूंगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी z और x का जो कॉम्बिनेशन है वो g सर्कल एफ ऑफ एक्स फॉर्म में होगा। और ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं g इंटू एफ ऑफ एक्स, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये याद रखना। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स सपोज किया था और यहाँ पर हमारे पास मैंने g इंटू एफ ऑफ एक्स कर दिया। तो ये मैपिंग याद रखना। और मैंने अगर आप देखें तो मैंने ये इसके अंदर सपोज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये g इंटू एफ ऑफ एक्स, g इंटू एफ ऑफ एक्स, जी अपनी जगह पर आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या है? एफ ऑफ एक्स के अंदर यानी y है, तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये y के बराबर ये एफ ऑफ y है, तो g एफ ऑफ y के अंदर क्या है? एफ ऑफ y एफ ऑफ एक्स है ना, तो ये मैं g इंटू y किसके बराबर है? z के बराबर है। ये भी याद रख सकते हैं। समझ गए? यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, दूसरा हमारे पास जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है वो है एक्स प्लस वन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बता दे कि जी इंटू एफ ऑफ एक्स मालूम करो या एफ इंटू जी ऑफ एक्स मालूम करो, एफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? यानी इन दोनों का उल्टा उलट लेंगे। उल्टा का मतलब क्या है कि इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसको यहाँ पर लगाएंगे, तो इसको अगर हम उल्टा कर दें तो भी ये मैपिंग सही होगा। जी इसको हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहेंगे। समझ गए? तो अगर मैं आपको बताऊं कि g इंटू एफ ऑफ एक्स मालूम करो, तो कैसे मालूम करेंगे?
जी अपनी जगह पर आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर जी एफ ऑफ एक्स जी क्या है, जी हमारे पास x प्लस 1 है, तो जी एक्स स्क्वायर को यहाँ पर पुट कर दो, यानी एक्स स्क्वायर को x प्लस, यहाँ पर सिर्फ x की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे प्लस 1 अपनी जगह पर आ जाएगा। तो जी हमारे पास g इंटू एफ ऑफ एक्स फाइंड हो गया। इस तरह आप एफ इंटू जी ऑफ एक्स भी फाइंड कर सकते हैं, यही तरीका होगा। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए मैंने एक सिंपल डिफिनीशन कर दी थी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इंटू बी एक फंक्शन है, और यहाँ पर जी बी इंटू फंक्शन है। तो एंड एफ आर एफ इज सबसेट ऑफ डी ऑफ जी, डी ऑफ जी का मतलब मैंने आपको बताया कि रेंज हमारे पास ये किसका एक एलिमेंट होगा, कि यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ये डोमेन का कोडोमेन का क्या है, एक सबसेट होता है रेंज, समझ गए, और इक्वल टू बी भी हो सकता है। देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी गोप या जी सर्कल एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू सी डिफाइंड बाय जी सर्कल एफ इंटू एक्स या जी इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए। यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ एफ ऑफ जी द फंक्शन हुज वैल्यूज आर एक्स बिलोंग टू आर एंड गिवन बाय फंक्शन 2x मैंने लिया, जी ऑफ एक्स मैंने लिया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जी ऑफ सर्कल एफ आप भी बता सकते हो, या जी सर्कल एफ या एफ जी सर्कल जी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी के अंदर एफ एक्स को डालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आप देख सकते हो क्या है, एफ ऑफ एक्स 2x है, तो 2x को यहाँ पर x की जगह पर लगाएंगे। तो 3 अपनी जगह पर, 2x यहाँ पर क्यों लगा दिया, क्योंकि जी सर्कल एफ मालूम करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ऑन द अदर हैंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू आर, बट एफ ऑफ डैश एफ ऑफ सर्कल जी एफ एक्स इक्वल टू, अगर आप इसको फाइंड करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप इसको भी उल्टा भी कर सकते हो, समझ गए। यहाँ पर मैं दोबारा फंक्शन की डिफिनीशन थोड़ा रिकॉल करता हूँ, क्योंकि 1 फंक्शन 1 फंक्शन एंड ऑन 2 फंक्शन ये सारे मैं यहाँ पर अब डिस्कस करूँगा। बाइनरी रिलेशन क्या होता है यहाँ पर आपकी किताब में भी, इसके बाद डायरेक्टली मैंने ये एग्जांपल कर दिया। और अब यहाँ पर हम इसके बाद जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास 1 एंड अनटू फंक्शन। तो यहाँ पर एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास एग्जांपल क्या है। यहाँ पर सबसे पहले मैं फंक्शन की डिफिनीशन थोड़ा रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले बाइनरी रिलेशन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप जानते होंगे कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप यहाँ पर डिनोट करता है कि हमारे पास जहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा, समझ गए, मैंने आपको बताया था। और जब मैं इसके एक सबसेट लूँगा तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा, समझ गए। तो ये एक रिलेशन होगा और डोमेन हमारे पास इसका जो होगा वो हमारे पास वही एलिमेंट होंगे 1, 2 एंड 3, और ये दोबारा हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास डोमेन ऑफ रिलेशन 1 है, यानी हमारे पास इसका जो रेंज होता है वो उसमें हम दूसरा जो एलिमेंट दोबारा आएगा वो हमारे पास नहीं होगा, समझ गए। फिर इस तरह हमने ये दूसरा भी ले लिया है, समझ गए। अब फंक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास डोमेन ऑफ इफ हमारे पास ए के बराबर होता है, और वहाँ पर जो ऑर्डर पेयर का रिपीटिशन होगा वो हमारे पास दोबारा नहीं होगा, मैंने आपको बताया था और डिफिनीशन भी कर दी थी। अब यहाँ पर 1 फंक्शन थोड़ा डिफिनीशन करते हैं। द फंक्शन इज सेड टू बी 1 इफ एस्टेब्लिश दैट एफ ऑफ बिलोंग टू x1 into x2 belong to a, if of x1 equal to f of x2 and x1 equal to x2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम यहाँ पर लेते हैं कि x बिलोंग टू r है और यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 है। देन यहाँ पर हम इसकी जो 1 रिलेशन करेंगे तो यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर x1 है, इसकी जगह 2x डिवाइड बाई x माइनस 1 ये आपकी किताब में दिया गया है। तो यहाँ पर 2x1 करेंगे, x1 करेंगे, फिर f ऑफ x2 के लिए हम 2x2 लिखेंगे, x2 माइनस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर f ऑफ x1 इक्वल टू f x2 लेंगे, सपोज करेंगे तो यहाँ पर 2x1 x1 माइनस x2 हो जाएगा। यहाँ पर हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है कि हम ये जो
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 x2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2x2 x1 माइनस x1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और x1 को भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर भी वही x1 और x2 मल्टीप्लाई कर दो, x2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देंगे तो x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस भी हो रहा है तो x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन हो गया या इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन का मतलब है कौन सा फंक्शन, 1 फंक्शन। तो ये 1 को भी इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन भी कहते हैं। इफ ऑफ ए इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए हमारे पास कोई फंक्शन है और वो बी के बराबर आ गया, दैट इज एफ ऑफ आर ऑफ एफ, जो रिलेशन रेंज होगा वो किसके बराबर है, जो रेंज यानी एफ के अंदर होगा तो वो हमारे पास बी के बराबर होगा। वी से दैट एफ इज इंजेक्टिव एफ इज बोथ बाइजेक्टिव। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो वो एफ ऑफ ए जो फंक्शन हो वो बी के बराबर आ जाए तो इसको हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑन टू भी हो और 1 भी हो तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। यहाँ पर मैं एक सपोज करता हूँ एग्जाम्पल को कि हमारे पास सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो क्या है, बाइजेक्टिव है यानी 1 भी है और 2 भी है। तो यहाँ पर इंटरवल भी दिया गया है, समझ गए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी डिफाइन हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1 फंक्शन के लिए हम एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई को बराबर लेंगे। या मैंने यहाँ पर इससे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 ये भी आप लिख सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने y लिख लिया तो दोनों सही है, समझ गए। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी, दोनों से सेम आंसर आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में कौन सा एग्जांपल ऐसा लिया था, तो यहाँ पर x की जगह लिख लिया और यहाँ पर y की y, यहाँ y सिर्फ लिख लिया। अब यहाँ पर मैं अगर इन दोनों का स्क्वायर ले लूँ तो यहाँ पर अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये अपनी जगह पर आ जाएगा और स्क्वायर मैंने लिख लिया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर, जब मैं उसको वहाँ शिफ्ट करूँगा तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा या x इक्वल टू वाई। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, कौन सा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। अब हम जाएंगे सर्जेक्टिव फंक्शन की तरफ कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो सर्जेक्टिव के लिए मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ ए इक्वल टू बी लगाएंगे तो x हमारे पास ये इसके बराबर आया था। अब इसका अगर हम इसको y भी नाम देंगे या एफ ऑफ एक्स या y दोनों सेम है, इसका स्क्वायर ले लो तो यहाँ पर स्क्वायर मैंने लिख लिया क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने इनको उस तरफ ले लिया तो एक स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूँगा। जब मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूँगा तो y इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आप सोचेंगे कि सर सर्जेक्टिव फंक्शन को हमने अच्छी तरह नहीं सुन लिया यानी अच्छी तरह नहीं समझाया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर था और यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, यानी हमारे पास जो एक स्क्वायर ये फंक्शन था ये बी पाम में आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो ये हमारे पास आने वाली वीडियो में हम दोबारा ये इस फंक्शन को थोड़ा और भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और भी एग्जांपल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बहुत ही डिटेल में हम जाएंगे और एग्जांपल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।